जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के नेक्स्ट ट्रिक में स्वागत है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के जो पुरस्कार है, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, सरस्वती पुरस्कार है और व्यास सम्मान पुरस्कार है। तो उनके बारे में हम देखेंगे। हमारा सबसे पहला पुरस्कार है ज्ञानपीठ सम्मान। ज्ञानपीठ सम्मान के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, वो कौन सा हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के द्वारा भारत के किसी भी नागरिक को ये 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए दिया जाता है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी एक भाषा को प्रदान किया जाता है ये, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि 2018 में इम्पोर्टेंट है, 2018 में अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार दिया गया था अमिताभ घोष जी को। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 22 भाषाओं के अलावा किस भाषा को दिया गया था, अंग्रेजी को किन को दिया गया था, वो अमिताभ घोष को दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर होने वाला है। राशि कितनी दी जाती वर्तमान में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती और वाग्देवी मतलब माता सरस्वती की कांस्य प्रतिमा और प्राग जो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। स्थापना कब होती, मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती, स्थापना होती है इसकी 1961 में। स्थापना कब होती है, 1961 में स्थापना होती है। ज्ञानपीठ के संस्थापक कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है 1961 में। इसके संस्थापक कौन थे ज्ञानपीठ के, ये साहू शांति जैन प्रसाद के। इनके 50वें जन्म दिवस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार देना शुरू किया गया था। ये पहली बार कब दिया गया था, 1965 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1965 में पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरूप जी को। कि मलयाल शुरुआत पैसे के देख लेते हैं। सबसे पहले 1 लाख रुपया दिया जाता था, 2005 में 7 लाख रुपए किया गया और 2012 में 11 लाख रुपए दिए जाने लगे। इंपोर्टेंट हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार वो भी हिंदी में किनको, 1968 में। सन याद रखना, ये 1968 में दिया गया था। किनको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसके लिए, इनकी पुस्तक थी चिदम्बरा। इनकी पुस्तक चिदम्बरा के लिए इनको सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कहीं पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी भाषा में किसको दिया गया था, वो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। किस पुस्तक के लिए दिया गया था, चिदम्बरा के लिए। किस सन में दिया गया था, 1968 में दिया गया था। 1972 में दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए। 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था, इनकी पुस्तक उर्वशी के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अज्ञे जी को। सच्चिदानंद हीरानंद वासयन अज्ञे जी को दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार के लिए, कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अज्ञे जी को। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1982 में महादेवी वर्मा जी को दिया गया था यामा पुस्तक के लिए। किसको, महादेवी वर्मा जी को दिया गया था यामा पुस्तक के लिए। हिंदी भाषा में पहली महिला है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। हो सकता है हिंदी भाषा में सबसे पहले किस महिला को दिया गया था, महादेवी वर्मा की। किस पुस्तक के लिए, यामा के लिए। किस सन में दिया गया था, 1982 में। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत फैक्ट पूछता है थ्योरी के अंदर से। इंपोर्टेंट नोट देख लेते हैं। 1982 तक यह किसी विशेष रचना के लिए दिया जाता था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1982 तक किसी एक विशेष पुस्तक के लिए दिया जाता, लेकिन 1982 से बाद ये संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। फिर संपूर्ण साहित्य में 1992 में नरेश मेहता जी को दिया जाता है संपूर्ण साहित्य के लिए। 1999 में निर्मल वर्मा को दिया जाता है संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुंवर नारायण जी को संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में अमरकांत श्रीलाल शुक्ल, हिंदी की हम बात कर रहे हैं, हिंदी के लिए है, 2009 में दिया जाता है संपूर्ण साहित्य में। 2013 में केदारनाथ सिंह को संपूर्ण साहित्य के लिए। 2011 में कृष्णा सोबती के लिए और संपूर्ण साहित्य के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तक सबसे अधिक बार 11 व्यक्तियों को, अब वो वर्तमान में 12 व्यक्ति को हो गया है, 12 व्यक्तियों को मिला था। ठीक, इनमें से 10 पुरुष हो गए हैं अब और 1 महिला है। महिला कौन से, वही है महादेवी वर्मा जी। 19 मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1965 में स्थापना होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की, 1961 में। लेकिन पहली बार कब दिया जाता है, पहली बार दिया जाता है 1965 में जी शंकर कुरूप, जो कि इनकी जो पुस्तक थी ओटुकुशल के लिए मलयालम में दिया जाता है। पूछ सकता है कि किस भाषा में दिया गया, मलयालम में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 1966 में तारा शंकर बंदोपाध्याय को दिया गया था गण देवता के लिए, किसमें, बांग्ला भाषा में, दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार था।
1966 में दिया गया था ताराशंकर बंदोपाध्याय जी को। मोस्ट इम्पोर्टेंट 1976 में पहली महिला आशा पूर्णा देवी थी, ये पहली महिला थी। तो पूछ सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को दिया गया था, तो 1976 में आशा पूर्णा देवी को प्रथम प्रतिश्रुति के लिए दिया गया था, बांग्ला भाषा के लिए। सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला हिंदी के लिए दिया गया था माधवी वर्मा को, यामा के लिए 1982 में। लेकिन अगर पहली महिला पूछ ले 1976 हो जाएगा, आशा पूर्णा देवी। ठीक है, 2019 में दिया गया था अक्कीताम नंबूदरी जी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। कौन सा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था? 2020 में दिया गया नीलमणि फुकन को। किसको? नीलमणि फुकन को दिया गया था। कौन सा है? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है असमिया भाषा के लिए। 2021 में दिया गया दामोदर मौजे जी को, 57वां है और कोंकणी भाषा के लिए। अभी हाल ही में 2023 में किन्हें दिया गया है? आदि 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का और 58वें क्रम का ज्ञान पुरस्कार दो लोगों को दिया गया। हिंदी में दिया गया है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और गुलजार जी को दिया गया उर्दू भाषा के लिए। ये किसके 58वां पुरस्कार है 2023 के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।